क्या विज्ञान भविष्य में अतीत को बदल सकता है? यह एक बहुत ही रोमांचक और जटिल प्रश्न है जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स, थ्योरी ऑफ टाइम और फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कहानी, सिद्धांत और वैज्ञानिक विचारों के माध्यम से। आइए सबसे पहले जानते हैं ये समय क्या है। समय के 3 रूप हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम समय को सीधी रेखा की तरह समझते हैं, यानी समय आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने बताया है कि यह समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक आयाम है जिसको डायमेंशंस कहते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रश्न ये है कि क्या विज्ञान इतना विकसित हो सकता है कि हम भूतकाल को बदल सकें? उसका जवाब है कि सिद्धांत रूप से कुछ हद तक हाँ, लेकिन व्यवहार से अभी नहीं। आइए अब हम इसको विज्ञान की कुछ प्रमुख एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल के बारे में हम सब ने कुछ ना कुछ सुना होगा। आइंस्टाइन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तेज गति से चलने पर समय धीमा हो जाता है, जिसको टाइम डायलेशन कहते हैं। जिसका मतलब अगर कोई प्रकाश की गति के करीब जाए तो उसका समय धीमा होगा और वो भविष्य में ज़्यादा समय बिताकर वापस लौट सकता है। लेकिन अतीत में जाना इससे भी ज़्यादा जटिल है। दूसरा है वॉर्म होल। क्या ये एक टाइम मशीन की कुंजी है? वॉर्म होल एक समय की सुरंग, मतलब जिसे टाइम टनल कहते हैं, जो ब्रह्मांड के 2 बिंदुओं को जोड़ सकती है, चाहे वो अलग जगह हो या अलग समय। अगर हम एक सिरा वर्तमान में और एक सिरा भूतकाल में रख सकें तो भूतकाल में प्रवेश संभव हो सकता है। लेकिन ये केवल एक थ्योरी है, कोई प्रमाण नहीं कि वॉर्म होल वास्तव में मौजूद है। तीसरा है पैराडॉक्स, जिसका मतलब अतीत बदलने की उलझन। आइए पैराडॉक्स को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी का नाम काल गति, समय के पार। बहुत समय पहले की बात नहीं बल्कि भविष्य की बात है। वर्ष था 2149 और विज्ञान ने वह कर दिखाया जो सदियों से इंसान का सपना रहा है, समय की यात्रा। डॉक्टर आरव मिश्रा एक महान वैज्ञानिक जो बचपन से ही इतिहास में बदलाव लाने का सपना देखा करते थे। उनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया था। आरव की इच्छा थी, काश मैं अतीत में जाकर उस मुकदमे को रोक सकता। आरव ने एक मशीन बनाई जिसका नाम है काल द्वार। यह मशीन एक सूक्ष्म वार्म होल खोल सकती थी, जिससे अतीत में एक व्यक्ति कुछ देर के लिए जा सकता था। उन्होंने तय किया, मैं अपने दादाजी को बचाऊंगा, मैं इतिहास बदलूंगा। आरव गया 1942 में। आरव 2149 से सीधा पहुंचे 1942 के भारत में। यहाँ उनके दादाजी को पुलिस पकड़ने वाली थी। उन्होंने समय रहते सबूत दिए, गवाह इकट्ठे किए और अपने दादाजी को जेल जाने से बचा लिया। मिशन सफल रहा। लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट। जब आरव वापस अपने समय 2149 में पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। आरव के घर पर कोई और परिवार रहता था। उसको पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। यह बटरफ्लाई इफेक्ट था। अतीत में बदली एक छोटी सी घटना भविष्य में विशाल परिवर्तन ला सकती है। इसी तरह की उलझन को हम टाइम पैराडॉक्स कहते हैं। डॉक्टर आरव की अंतिम सीख ये थी, मैंने अतीत बदला लेकिन अपने वर्तमान को खो दिया। अब मैं समझ गया, इतिहास से सीखना चाहिए, उसे बदलना नहीं। चौथा है मल्टीवर्स सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय में बदलाव से एक नया ब्रह्मांड बनता है, यानी अगर अपने अतीत में कुछ बदला तो आप नए समय रेखा में चले जाते हैं। मूल अतीत में कुछ नहीं बदलता।
इससे टाइम पैराडॉक्स से बचा जा सकता है। भविष्य में विज्ञान क्या कर सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में हम केवल शरीर नहीं, स्मृति या चेतना को अतीत में भेज सकेंगे। एक सिमुलेशन थ्योरी, अगर यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा हो तो अतीत की घटनाओं को एडिट करना संभव हो सकता है, जैसे वीडियो को एडिट करते हैं। एक है क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर घटनाएं निश्चित नहीं बल्कि संभावनाओं पर आधारित होती हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि क्वांटम स्तर पर समय उल्टा भी चल सकता है, लेकिन यह अभी कल्पना के क्षेत्र में है। विज्ञान ने अभी तक अतीत को बदलने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं खोजा है, लेकिन सिद्धांतों के स्तर पर यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है। समय एक चक्र है, ना कि सीधी रेखा। अतीत को नहीं, केवल वर्तमान को बदलकर भविष्य को बदला जा सकता है। अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं। जो है वही वर्तमान है, इसीलिए बदलाव केवल वर्तमान में ही संभव है। विज्ञान शायद अतीत की घटनाओं में प्रवेश कर सके, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है वर्तमान को बदलकर अपना भविष्य सुधारना। कैसे लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।